हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सबकी एग्जाम काफी अच्छी गई होगी। आज की इस वीडियो में आपके नेक्स्ट सेमेस्टर यानी कि फोर्थ सेमेस्टर सीएससी के सिलेबस के बारे में जानेंगे कि आपको इस सेमेस्टर में क्या क्या पढ़ना है और कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके कंपटीशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में न सिर्फ मैं आपके सिलेबस के बारे में बल्कि आपको उस सब्जेक्ट में कौन कौन से यूनिट पढ़ने हैं और उस यूनिट में क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ना है, इन सारी बातों को डिटेल में बताऊंगा। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि थर्ड सेम की अपेक्षा फोर्थ सेम में आपको थोड़े से ज्यादा यूनिट दिए हुए हैं। और आपके लिए एडवांटेज ये है कि आपको कुछ कुछ ऐसे यूनिट मिलेंगे जो कि आप थर्ड सेमेस्टर में ऑलरेडी पहले से पढ़ चुके हैं। तो अगर आप थर्ड सेमेस्टर अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको फोर्थ सेमेस्टर में ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि टॉपिक आप यहाँ पर देख रहे हैं, फोर्थ सेमेस्टर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग सिलेबस। सब्जेक्ट आपका जो सबसे पहला है वो है डाटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में डीएस भी बोलते हैं। डीएस यानी डाटा स्ट्रक्चर। तो सबसे पहला यूनिट आपका है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डाटा रिप्रेजेंटेशन। तो इसमें आपको डाटा रिप्रेजेंटेशन के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ना है, जैसे कि फंडामेंटल डाटा टाइप्स क्या होता है, ड्राफ्ट डाटा टाइप्स क्या होता है, प्रिमिटिव डाटा टाइप्स क्या होता है। इन सब चीज के बारे में आपको फर्स्ट यूनिट में पढ़ना है। सेकेंड यूनिट है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ एल्गोरिथम डिजाइन एंड डाटा स्ट्रक्चर। इसमें आपको एल्गोरिथम के डिजाइन और उसके एनालिसिस के बारे में पढ़ना है। इसमें आपको एल्गोरिथम का डिफिनेशन क्या होता है, कंपैरिजन क्या होता है एल्गोरिथम का, इन सारी चीज के बारे में आपको सेकेंड यूनिट में पढ़ना है। नेक्स्ट यूनिट है आपको एरे। एरे आप पिछले सेमेस्टर में भी पढ़े होंगे और इस सेमेस्टर यानी कि फोर्थ सेमेस्टर में आपको थर्ड सेमेस्टर से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे चीज मिलेंगे जो आप थर्ड सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं। तो अगर आप थर्ड सेमेस्टर अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको फोर्थ सेमेस्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो एरे आप पिछले सेमेस्टर में पढ़े होंगे। एरे क्या होता है, सिंगल एरे क्या होता है, मल्टी डायमेंशनल एरे क्या होता है, ऑपरेशन क्या होते हैं, एप्लीकेशन क्या होते हैं, मैट्रिक्स ऑफ एरे, इन सब चीज के बारे में आपको इसमें पढ़ना है। नेक्स्ट है आपको स्टैक एंड क्यू। स्टैक एंड क्यू, तो इसमें आपको स्टैक और क्यू क्या होते हैं, उसके रिप्रेजेंटेशन क्या क्या है, सर्कुलर क्यू क्या होता है, प्रायोरिटी क्यू क्या होता है, इन सब चीज के बारे में आपको इस यूनिट में पढ़ना है। नेक्स्ट है आपको लिंक। नेक्स्ट है आपका लिंक लिस्ट, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एक साल इसमें से एक नई क्वेश्चन पूछता ही है। तो लिंक लिस्ट में आपको पहले तो लिंक लिस्ट क्या होता है ये जानना है। लिंक लिस्ट के टाइप कौन कौन से है, जैसे सिंगली लिंक लिस्ट, उनके ऑपरेशन क्या क्या है, इन सब चीज के बारे में आपको इस यूनिट में पढ़ना है। नेक्स्ट यूनिट है आपको ट्रीज। ट्रीज मतलब आप लोग को जनरली पेड़ जो होता है उसके बारे में मत समझिएगा। ट्रीज यानी कि आपको ट्रीज के जैसा ऑपरेशन होता है, उसके अलग अलग शाखाएं होते हैं, इसमें भी आपको ट्रीज के बारे में वैसे ही पढ़ना है। जैसे ट्रीज के मेथड क्या क्या है, बाइनरी ट्री मेथड, प्री ऑर्डर क्या है, इन ऑर्डर क्या है, और ट्री को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनके एप्लीकेशन क्या क्या है, इन सब के बारे में आपको इस यूनिट में पढ़ना है। नेक्स्ट है आपको सर्चिंग, सॉर्टिंग एंड कम्प्लेक्सिटी। ये यूनिट भी आपको काफी इंपॉर्टेंट है इस सब्जेक्ट का। यूनिट आपको सर्चिंग और सॉर्टिंग के बारे में पढ़ना है। सर्चिंग क्या होता है, सर्चिंग के कुछ टाइप जैसे सीक्वेंशियल एंड बाइनरी सर्च, सॉर्टिंग के कुछ टाइप से सॉर्टिंग, सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, ये सब आपको इस यूनिट में पढ़ना है। नेक्स्ट यूनिट है आपको ग्राफ। ग्राफ में आपको ग्राफ क्या होता है, ग्राफ को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इन सब चीज के बारे में आपको इस यूनिट में पढ़ना है। तो ये थे आपके फर्स्ट सब्जेक्ट यानी कि डाटा स्ट्रक्चर के कुछ यूनिट जो आपको पढ़ना है इस सेमेस्टर में। तो चलिए हम अगले सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रो प्रोसेसर। कोआ सब्जेक्ट यानी कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, वो आप अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको इस सब्जेक्ट में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि कोआ से बहुत सारी चीजें इसमें आपको मिलता जुलता दिखाई देगा। आगे इसके हम यूनिट के बारे में बात करेंगे तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगी। तो चलिए हम इसके फर्स्ट यूनिट को देखते हैं। पहला यूनिट है आपको रिव्यू ऑफ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम आप कोआ में भी पढ़े होंगे और आप सी लैंग्वेज में भी नंबर सिस्टम पढ़े होंगे। जैसे कि नंबर सिस्टम क्या होते हैं, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल सिस्टम, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। कन्वर्सन पढ़ना है कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम कैसे चेंज कर सकते हैं। यानी जो आप पिछले सेमेस्टर में पढ़े हैं उसी को इस सेमेस्टर में रिव्यू किया गया है। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट यूनिट है लॉजिक फैमिली एंड सर्किट। लॉजिक फैमिली आप कोआ में पढ़े होंगे, इसमें आपको लॉजिक फैमिली के बारे में पढ़ना है। और लॉजिक फैमिली के अलावा इसमें आपको मॉस, सीमॉस, ये सब के बारे में भी आपको इस यूनिट में पढ़ना है। तो चलिए हम अगला यूनिट देखते हैं। नेक्स्ट यूनिट है आपको लॉजिक गेट्स एंड फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप और लॉजिक गेट्स पीछे का ही है, इसमें भी आपको लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ना है। टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स के कौन कौन से टाइप्स है, जैसे एंड गेट, और गेट, नैंड गेट, यानी बहुत सारे गेट्स है जो आप पीछे पढ़े होंगे। और फ्लिप फ्लॉप तो आप बहुत अच्छे से पिछले सेमेस्टर में भी है ये फ्लिप फ्लॉप, तो इस यूनिट में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है।
नेक्स्ट है आपको रजिस्टर्स। रजिस्टर भी आप जैसे कि आप इससे पिछले सेमेस्टर को में रजिस्टर पढ़े होंगे। तो चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट के बारे में। अगला यूनिट है हमारा काउंटर। काउंटर भी आप पिछले सेमेस्टर में पढ़े होंगे, तो बस इसमें भी वही है, काउंटर का डिफिनेशन पढ़ना है आपको, अलग अलग टाइप्स के काउंटर पढ़ना है। नेक्स्ट यूनिट है हमारा एचमेटिक सर्किट। एचमेटिक सर्किट में आपको कुछ सर्किट के बारे में पढ़ना है और उसके डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशन पढ़ना है, जैसे हाफ एडर एंड फुल एडर सर्किट क्या होता है, हाफ एडर एंड फुल सब्ट्रैक्टेड सर्किट क्या होता है, इन सब का डिजाइन क्या होता है, इन सब का इम्प्लीमेंटेशन क्या है, इन सब के बारे में आपको एचमेटिक सर्किट में पढ़ना है। नेक्स्ट यूनिट है आपको एडी एंड डी कन्वर्टर्स, यानी इसमें आपको एडी यानी कि ए से एनालॉग, डी से डिजिटल, यानी इसमें आपको एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन के बारे में आपको इस यूनिट में पढ़ना है। तो चलिए हम अगला यूनिट देखते हैं। नेक्स्ट यूनिट है हमारा सेमीकंडक्टर मेमोरीज। तो इस यूनिट में आपको मेमोरी यूनिट के बारे में पढ़ना है, रोम, रैम, स्टैटिक एंड डायनेमिक मेमोरी, इन सब के बारे में आपको इसमें पढ़ना है, जो कि आप पीछे भी पढ़ चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप पिछले सेमेस्टर को अच्छे से पढ़े होंगे तो इस सेमेस्टर में आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए हम अगला यूनिट देखते हैं। नेक्स्ट यूनिट है हमारा डिकोडर, डिस्प्ले डिवाइसेस एंड एसोसिएटेड सर्किट। इसमें आपको डिकोडर क्या होता है और डिस्प्ले डिवाइस क्या क्या है, जैसे कि एलईडी, एलसीडी और 7 सेगमेंट डिस्प्ले क्या होता है, इनके बारे में आपको इसमें पढ़ना है। नेक्स्ट यूनिट है हमारा मल्टीप्लेक्सर एंड डी मल्टीप्लेक्सर। तो यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे डी मल्टीप्लेक्सर होगा, ठीक है। तो आपको इसमें मल्टीप्लेक्सर जो कि आप पीछे ही पढ़े होंगे, एम यानी कि मक्स और डी मक्स, इस दोनों के बारे में आपको इसमें पढ़ना है कि और उसके कुछ कुछ बेसिक फंक्शन क्या क्या है, उसके ब्लॉक डायग्राम क्या होता है, इन सब के बारे में आपको इसमें पढ़ना है, जो कि आप पीछे भी पढ़ चुके हैं। तो नेक्स्ट और लास्ट यूनिट हमारा माइक्रो प्रोसेसर। इसमें आपको माइक्रो प्रोसेसर के बारे में पढ़ना है, उसके इवोल्यूशन क्या होते हैं, और इसमें आपको एक जनरली माइक्रो प्रोसेसर 8085 जो कि इंटेल द्वारा आर्किटेक्चर है, उस माइक्रो प्रोसेसर के बारे में आपको इसमें डिटेल में जानना है। तो ये था आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें आपको कुल 14 यूनिट थे। तो चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट का। अगला सब्जेक्ट है हमारा डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में डीबीएमएस भी बोलते हैं। तो इसका चलिए हम फर्स्ट यूनिट देखते हैं। सबसे पहला यूनिट हमारा इसमें क्या है। इसमें बेसिकली आप डाटा को मैनेज करने के बारे में जानेंगे कि डाटा को कैसे मैनेज किया जाता है, इन सब चीज के बारे में आपको इसमें जानना है। तो इस सब्जेक्ट में आपको पीछे का कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये बिल्कुल आपके लिए नया है। तो चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहला यूनिट हमारा इंट्रोडक्शन टू डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें आपको डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि डीबीएमएस क्या होते हैं, उसके एडवांटेज क्या है, ये आपको फर्स्ट यूनिट में देखना है। नेक्स्ट यूनिट है आपका डाटाबेस आर्किटेक्चर एंड मॉडलिंग। इस यूनिट में आपको डाटाबेस आर्किटेक्चर क्या होते हैं, जैसे कि आपको फिजिकल एंड लॉजिकल डाटाबेस क्या है, इनके बारे में आपको इस यूनिट में पढ़ना है। तो चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट का। अगला यूनिट हमारा एंटिटी रिलेशनल मॉडल। तो एंटिटी रिलेशनल मॉडल यानी कि ईआर मॉडल क्या होते हैं, इसके सिंबल क्या क्या है, सब क्लास और सुपर क्लास क्या होते हैं, ये इसको हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा रिलेशनल डीबीएमएस। तो इस यूनिट में जनरली रिलेशनल डीबीएमएस क्या होता है, इसके बारे में हमको जानना है। नेक्स्ट यूनिट है हमारा रिलेशनल अलजेब्रा एंड रिलेशनल कैलकुलस। इसमें आपको रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेशन क्या होते हैं और टपल रिलेशनल कैलकुलस क्या होते हैं, इसके बारे में आपको इस यूनिट में जानना है। अगला है हमारा इंट्रोडक्शन टू एसक्यूएल। ये काफी इंपॉर्टेंट है, यानी एसक्यूएल का इसमें आपको इंट्रोडक्शन जानना है कि इसका हिस्ट्री क्या है, एडवांटेज क्या है, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो इस यूनिट में आपको जनरली यही सब जानना है कि एसक्यूएल क्या होते हैं, एसक्यूएल के एडवांटेज क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या है, एसक्यूएल के कमांड क्या क्या होते हैं, उनके अपडेशन, डिलीशन, यूनियन, ज्वाइंस, इन सब के बारे में आपको इस यूनिट में देखना है। नेक्स्ट यूनिट है हमारा डाटाबेस नॉर्मलाइजेशन। इसमें आपको कुछ नॉर्मल फॉर्म के बारे में जानना है, जैसे कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, इन सब के बारे में आपको इस यूनिट में देखना है। तो चलिए अगला यूनिट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट यूनिट हमारा बैकअप एंड रिकवरी। इस यूनिट में आपको डाटाबेस बैकअप के बारे में पढ़ना है कि हम लोग डाटा को बैकअप क्यों करते हैं, ये हमारे लिए क्यों जरूरी है, और डाटाबेस रिकवरी क्या होता है, इन सब के बारे में हमको इसमें जानना है। नेक्स्ट और लास्ट यूनिट हमारा इस सब्जेक्ट का डाटाबेस सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी। इसमें आपको कुछ कुछ इंटीग्रिटी के बारे में पढ़ना है, इंटीग्रिटी के टाइप्स, उसके मतलब डाटा सिक्योरिटी क्या होता है, उसके रिस्क क्या क्या है और हमें वो क्यों जरूरी है, इन सब के बारे में आपको इस यूनिट में पढ़ना है। तो ये थे आपके थर्ड सब्जेक्ट यानी कि डीबीएमएस। अब हम लोग बात करते हैं हमारे अगले सब्जेक्ट जो कि है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फॉर सी प्लस प्लस, ठीक है।
इसको हम ओओपी यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इससे प्रीवियस सेमेस्टर में आपका था कंप्यूटर प्रोग्रामिंग थ्रू सी, ठीक है, जिसको हम लोग सी लैंग्वेज बोलते हैं, इसको हम लोग सी प्लस प्लस जनरली बोलते हैं, ठीक है। तो वो एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था यानी सी लैंग्वेज। ये आपका है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि है सी प्लस प्लस। तो ऑब्जेक्टिव में ऐसा पूछ भी सकते हैं आपसे। तो चलिए हम बात करते हैं इसके फर्स्ट यूनिट के बारे में। देखिए अगर सी लैंग्वेज आप अच्छे से पढ़े होंगे तो सी प्लस प्लस में आपको ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। जो जो डिफिनेशन आप सी लैंग्वेज में पढ़े थे वो सब आपको सी प्लस प्लस में भी मिलेगा। चलिए हम फर्स्ट यूनिट के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट यूनिट है हमारा इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी ओओपी। इसमें आपको ओओपी यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट जानना है, उसके एडवांटेज क्या होते हैं, और आपको क्लास ऑब्जेक्ट इन सब का डिफिनेशन जानना है। इनहेरिटेंस क्या होता है, इनकैप्सुलेशन क्या होता है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होता है, यानी मेन आपको बहुत सारा इसमें मेन टॉपिक मिलेगा जो कि आपको नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, ये सब आपको नेक्स्ट सेमेस्टर यानी कि जावा में काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप तो फर्स्ट यूनिट को आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट। अगला यूनिट है हमारा एलिमेंट्स ऑफ सी प्लस प्लस लैंग्वेज यानी सी प्लस प्लस लैंग्वेज के एलिमेंट्स क्या क्या है, यानी जो आप पहले पढ़े थे सी लैंग्वेज में, जो सी लैंग्वेज के एलिमेंट थे वही इसमें भी है। जैसे कि कैरेक्टर सेट सिंबल, इंटीजर कैरेक्टर, सीन सी आउट फंक्शन, कंट्रोल स्टेटमेंट, वेरिएबल एंड कॉन्सेप्ट, लूप्स, डू व्हाइल स्टेटमेंट, यानी वही सब आपको इसमें भी पढ़ना है। चलिए हम नेक्स्ट यूनिट का बात करते हैं। अगला यूनिट हमारा फंक्शन। फंक्शन में आपको सिंपल फंक्शन के बारे में पढ़ना है, उसके डिक्लेरेशन के बारे में पढ़ना है, कॉलिंग फंक्शन क्या होता है, यानी कि टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ना है। इन सब के बारे में आपको फंक्शन में पढ़ना है। फंक्शन आप सी लैंग्वेज में भी पढ़े होंगे। तो चलिए हम बात करते हैं अगले यूनिट को। नेक्स्ट यूनिट हमारा ऑब्जेक्ट एंड क्लास। ऑब्जेक्ट एंड क्लास में आपको ऑब्जेक्ट और क्लास की डिफिनेशन पढ़ना है, फंक्शन ऑफ आर्गुमेंट पढ़ना है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट पढ़ना है, स्ट्रक्चर एंड क्लासेस के बारे में पढ़ना है। इन सब के बारे में आपको इस यूनिट में पढ़ना है। नेक्स्ट यूनिट है हमारा कंस्ट्रक्टर एंड डी कंस्ट्रक्टर जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपको कंस्ट्रक्टर के टाइप्स पढ़ना है, कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, बेसिक कंस्ट्रक्टर जैसे कि पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, मल्टीपल कंस्ट्रक्टर, डी कंस्ट्रक्टर, ये सब के बारे में आपको इस चैप्टर में जनरली पढ़ना है। नेक्स्ट है आपको ऑपरेटर ओवरलोडिंग, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस सब्जेक्ट का, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। इसमें आपको ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बारे में पढ़ना है, ऑपरेटर के कुछ कीवर्ड पढ़ना है जैसे कि कंपैरिजन ऑफ ऑपरेटर, कन्वर्सन ऑफ ऑपरेटर, कन्वर्सन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड बेसिक टाइप्स, इन सब के बारे में आप इसमें देखेंगे ऑपरेटर ओवरलोडिंग में। तो चलिए बात करते हैं हमारे अगले यूनिट के बारे में। अगला यूनिट हमारा ड्राफ्ट क्लासेस एंड इनहेरिटेंस। इसमें आपको ड्राफ्ट क्लासेस के बारे में पढ़ना है, ड्राफ्ट क्लास कंस्ट्रक्टर क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या है, पब्लिक प्राइवेट इनहेरिटेंस क्या है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सी प्लस प्लस का, इसमें आपको पढ़ना है। नेक्स्ट और लास्ट यूनिट हमारा पॉइंटर्स जो कि आप पिछले सेमेस्टर में यानी कि सी लैंग्वेज में भी पढ़े होंगे। तो इसमें आपको पढ़ना है वही जो आप उसमें पढ़े थे, पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर एंड एरे क्या होता है, कॉल बाय वैल्यू क्या होता है, कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है, एरे ऑफ पॉइंटर, इन सब के बारे में आपको इसमें पढ़ना है। तो चलिए हम बात करते हैं हमारे लास्ट सब्जेक्ट जो कि है सिस्टम एनालिसिस एंड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में सिस्टम एनालिसिस भी बोलते हैं। तो इसका फर्स्ट यूनिट है हमारा इंट्रोडक्शन। सिस्टम एनालिसिस का इंट्रोडक्शन के बारे में आपको इसमें देखना है, सिस्टम का डेफिनेशन देखना है और उसकी कॉन्सेप्ट क्या क्या है, सिस्टम इन्वायरमेंट क्या होते हैं, उसके बाउंड्री क्या क्या है, उसके लिमिट क्या क्या है, इन सब के बारे में हम फर्स्ट यूनिट यानी उसके इंट्रोडक्शन में देखेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट यूनिट। अगला यूनिट हमारा सिस्टम एनालिसिस। इसमें आपको सिस्टम के रोल क्या क्या है और सिस्टम की जरूरत हमें क्यों पड़ती है, इन सब के बारे में आपको इस यूनिट में देखना है। नेक्स्ट यूनिट हमारा सिस्टम डेवलपमेंट साइकिल। इसमें आपको सिस्टम डेवलपमेंट साइकिल के बारे में पढ़ना है, यानी कि एसडीएलसी, एस से सिस्टम, डी से डेवलपमेंट, एल से लाइफ, सी से साइकिल, यानी एसडीएलसी के बारे में आपको फुल डिटेल में पढ़ना है और उसके अलग अलग फेज कौन कौन है, यानी एसडीएलसी का अलग अलग फेज कौन कौन से है वो आपको इस यूनिट में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यूनिट है हमारा सिस्टम प्लानिंग। इस यूनिट में हम डाटा गैदरिंग टेक्निक और फैक्ट गैदरिंग टेक्निक के बारे में पढ़ेंगे और सिस्टम रिक्वायरमेंट के मॉडर्न मेथड कौन कौन से है वो हम इस यूनिट में देखेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं अगला यूनिट का। नेक्स्ट यूनिट है हमारा मॉड्यूलर एंड स्ट्रक्चर डिजाइन। इस यूनिट में हम मॉड्यूलर के बारे में पढ़ेंगे और कुछ बेसिक स्ट्रक्चर डिजाइन के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि आपको टॉप बॉटम डिजाइन हो गया, इनके बारे में हम लोग इस यूनिट में पढ़ेंगे।
नेक्स्ट है हमारा सिस्टम डिजाइन एंड मॉडलिंग। इस यूनिट में हम लोग मॉडलिंग के प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे और लॉजिकल एंड फिजिकल डिजाइन क्या होते हैं ये हम इस यूनिट में देखेंगे। तो चलिए बात करते हैं हम अगले यूनिट का। नेक्स्ट यूनिट है हमारा इनपुट एंड आउटपुट। इस यूनिट में हम लोग इनपुट आउटपुट फॉर्म के बारे में जानेंगे, उनके और ग्राफिकल इंटरफेस यानी जीयूआई यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसके बारे में भी हम लोग इस यूनिट में जानेंगे। जीयूआई के बारे में मैंने पिछले सेमेस्टर यानी ओएस में भी बताया था जीयूआई क्या होता है। नेक्स्ट यूनिट हमारा सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस। इस यूनिट में हम लोग सिस्टम के इवैल्यूएशन के बारे में पढ़ेंगे, उसके परफॉर्मेंस के बारे में पढ़ेंगे और टेस्टिंग एंड वैलिडेशन क्या होता है इसमें हम देखेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं हमारी अगली यूनिट के बारे में। नेक्स्ट यूनिट हमारा एनालिसिस एंड डिजाइन। इस यूनिट में हम लोग जनरली मॉडलिंग के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज यानी कि यूएमएल, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे हम लोग। और स्टैटिक एंड डायनामिक मॉडलिंग क्या है इसके बारे में हम लोग इस यूनिट में देखेंगे। तो चलिए बात करते हैं हमारा नेक्स्ट और लास्ट यूनिट, जो कि है इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कि एमआईएस, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इसमें हम लोग एमआईएस क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या क्या हैं, इसके बारे में हम लोग इस यूनिट में देखेंगे। तो ये थे आपके 5 सब्जेक्ट के सारे यूनिट जो कि आपको इस सेमेस्टर में पढ़ना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तो चलिए मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। धन्यवाद।